अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी को होनी है तो सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी को होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। अर्थात यह मृत्यु लोक है, यहाँ सभी प्राणियों की मृत्यु तय है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह प्रभु के धाम को जाता है और जीवन मरण से मुक्ति पा लेता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो बुरे कर्म करते हैं वह जीव जंतु या जानवर बनकर इस पृथ्वी पर फिर से जन्म लेते हैं और यह चक्र चलता ही रहता है। अगर इस चक्र से मुक्त होना है तो अच्छे कर्म करने होंगे और ईश्वर की शरण में जाना होगा। अर्जुन ने एक रात स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन प्रातः ये स्वप्न भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। भगवान कहते हैं, ये स्वप्न कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना आदी बना देंगे कि वो उनमें डूबकर अपने ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा भोगी और आलसी बनकर विभिन्न अज्ञानता में फंसकर अपने होश गवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता बच्चों को मोबाइल, कार, बाइक, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसा उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना निम्न हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, चोरी करना और अपमान करना सीख जाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राधा ने कृष्ण जी से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने हंसकर कहा कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। अर्थात प्रेम लालच या किसी स्वार्थ में नहीं किया जाता। प्रेम तो निस्वार्थ किया जाता है। प्रेम में हम अपना हित छोड़कर दूसरे का हित देखते हैं। लालच स्वार्थ से किया गया प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ जरूरत है। वो जरूरत पूरी होते ही प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का एहसान मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। अर्थात अगर आप अपनी महानता जताने के लिए अच्छाई कर रहे हैं तो इस अच्छाई का परिणाम बुरा हो सकता है। बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कर्म ही आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अर्थात किसी निस्सहाय और गरीब व्यक्ति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। हो सकता है आने वाले समय में उस व्यक्ति के पास इतना धन हो जितना कि आपके पास नहीं है। आप सुदामा जी के बारे में तो जानते ही होंगे। एक समय था जब उनके पास खाने के लिए ना तो पर्याप्त भोजन था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन समय आने पर भगवान श्री कृष्ण की उन पर इतनी कृपा हुई कि वह अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी बन गए। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अर्थात समय आने पर ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। आप निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते रहे, समय आने पर ईश्वर आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक देंगे। आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।